नमस्कार, स्वागत है आपका सच द रियलिटी में। मैं आपके साथ तिशा जैन। आइए साथ में नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। असम में श्याम कानू मेहता और सिद्धार्थ शर्मा की 14 दिन की सीआईडी कस्टडी आज खत्म हो रही है। दोनों को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। पुलिस को चिंता है कि अगर कोर्ट उन्हें जुडिशियल कस्टडी देती है तो दोनों को असम की जेल में रखा जाएगा या किसी और जगह भेजा जाएगा। एसआईटी कोर्ट से उनकी कस्टडी बढ़ाने की मांग कर सकती है ताकि जांच पूरी हो सके। दोनों आरोपी आज पेश नहीं होंगे। उनकी उपस्थिति कल सुबह होने की संभावना है। केस के अन्य आरोपी भी उनके साथ पेश किए जा सकते हैं। जुबिन गर्ग की मौत की जांच में एसआईटी अब यॉट पार्टी से जुड़े लोगों पर ध्यान दे रही है। तन्मय फूकन और अभिमन्यु तालुकदार आज सिंगापुर से आकर सीआईडी कार्यालय पहुंचे और जांच में सहयोग किया। सूत्रों के अनुसार तन्मय फूकन ने यॉट बुक की थी, जबकि अभिमन्यु तालुकदार सिंगापुर में असम एसोसिएशन के अध्यक्ष पार्टी के आयोजन में शामिल थे। अब तक इस मामले में 7 असमिया प्रवासी एसआईटी को अपने बयान दे चुके हैं। असम के प्रिय गायक जुबिन गर्ग के निधन को अब 26 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उनके प्रति प्रेम और शोक कम नहीं हुआ है। सुबह से रात तक सभी उम्र के लोग, युवा से लेकर बुजुर्ग तक, सोनापुर स्थित उनके समाधि स्थल पर आकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। फैंस ने ये भी जोर देकर कहा है कि जुबिन गर्ग के सम्मान में एक अच्छी तरह से निर्मित समाधि स्थल की आवश्यकता है। असम के होजाई वन प्रभाग ने दोबोका में एविक्शन अभियान की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने वन भूमि पर बने लंबे समय से बसे निवासियों के खिलाफ आधिकारिक नोटिस जारी किए हैं। अधिकारियों के अनुसार लगभग 1258 परिवारों को नोटिस भेजा गया है। उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है। स्थानीय निवासियों ने चिंता व्यक्त की है, जिनमें से कई दशकों से उस क्षेत्र में रह रहे हैं। नोटिस जारी होने के बाद प्रभावित परिवारों में व्यापक चिंता और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। इस साल असम में दिवाली का माहौल अलग है। कई संगठन और जुबिन गर्ग के चाहने वाले साइलेंट दिवाली मनाने की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार पटाखों के बिना त्योहार मनाना चाहिए, क्योंकि राज्य अभी भी जुबिन गर्ग के दुख में है। वहीं मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा लोगों से दिवाली मनाने की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि लोग पटाखे खरीदें और त्योहार मनाएं, ताकि स्थानीय व्यापारियों और मैन्युफैक्चरर्स को फायदा मिले। अमेरिकी टेक कंपनी गूगल ने भारत में अपनी अब तक की सबसे बड़ी निवेश योजना का ऐलान किया है। कंपनी अगले 5 साल में $15 अरब यानी करीब 1,26,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ये निवेश आंध्र प्रदेश में एक विशाल डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाने के लिए किया जाएगा। ये गूगल का अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा एआई हब होगा और भारत को वैश्विक टेक क्षेत्र में और मजबूत बनाएगा। दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट्स में से एक स्पेसएक्स का स्टारशिप का 11वां टेस्ट सफल रहा। इसे मंगलवार 14 अक्टूबर को सुबह 5 बजे टेक्सास के बोका चिका से लॉन्च किया गया। टेस्ट लगभग 1 घंटे 6 मिनट तक चला, जिसमें सुपर हैवी बूस्टर को अमेरिका की खाड़ी में पानी पर लैंडिंग कराई गई। इस टेस्ट का उद्देश्य भविष्य में रॉकेट को उड़ान भरने वाली जगह पर सुरक्षित वापस लाना था। रॉकेट के गिरने के बाद आग की लपटें दिखाई दी, लेकिन टेस्ट पूरी तरह सफल रहा। गाजा में 2 साल से जारी खूनी संघर्ष आखिरकार थम गया है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष विराम लागू कर दिया गया है। इस युद्ध में 67,869 फिलिस्तीनियों की मौत हुई और लाखों लोग बेघर हुए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और मानवीय संकट के बाद अब उम्मीद जगी है कि इस शांति को लंबे समय तक कायम रखा जा सके। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को एक नई योजना का ऐलान किया है। उन्होंने उद्यमियों को बिना किसी सिक्योरिटी के 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने की योजना की घोषणा की। नेपाल के बाद अफ्रीकी देश मेडागास्कर में बड़े पैमाने पर जेंजी सड़कों पर उतर आए और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पानी और बिजली की कमी को लेकर जेंजी का गुस्सा फूट पड़ा और वो सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इसी बीच मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना देश छोड़कर भाग गए हैं। नेपाल के बाद ये दूसरी बार है जब जेंजी सत्ता परिवर्तन में कामयाब रहा है। बिया, जन्मदिन बा आपुनार जिकोनो विशेष अनुष्ठाনৰ বাবে ওয়ান ষ্টপ সলিউশন এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান। গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সাৰিয়াছ বেংকুৱেট হল এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ, পাৰফেক্ট ফৰ এভৰি সেলিব্ৰেশ্যন। ফৰ বুকিং contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.